हेलो एवरीवन, वेलकम टू एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे मैं एक सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा हूँ सिमिलर टू द एल्गो ट्रेडिंग सिस्टम। वो ट्रेड को एग्जीक्यूट करेगा। ये प्रॉपर इंटीग्रेटेड है कुछ लैंग्वेजेस को मैं यूज करके, और ये प्रॉपर सिस्टम बना रहा हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो पे मैं कुछ डेवलपमेंट करके दिखाऊंगा नहीं कि ऑलरेडी मैं बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ। इस वीडियो पे मैं अभी तक जो टास्क कंप्लीट हो चुका है, जिसपे जो रिलीज करने लायक है, तो मैं इस वीडियो पे एक समरी दूंगा। ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, ये वीडियो काफी स्मॉल रखेंगे, 15 मिनट या उससे भी कम का, और इसको ट्राई करेंगे कि उस रैप अप करके इजिली एक्सप्लेन कर पाऊं। राइट, तो ये जो चैनल है, राइट, तो मैं लाइक फ्रॉम द लास्ट कपल ऑफ मंथ बैक मैं इस वीडियो पे काम प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। और ये प्रोजेक्ट काफी सिंपल है। राइट, ये प्रोजेक्ट काफी सिंपल है। इस पर मैं एक एल्गो ट्रेडिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ जो कि फुली इंटीग्रेटेड है ब्रोकर से। और ब्रोकर जो यूज कर रहा हूँ वो फिनवेसिया ब्रोकर है। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम स्टार्ट करें, कुछ रोड मैप मैं पहले से डिसाइड कर चुका हूँ, उसको फॉलो करते हैं। वो हमारा टाइम सेव कर देगा। राइट, मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो काफी लेंथी हो जाए और लोग देखे भी नहीं। राइट, तो लेट्स स्टार्ट। देखो, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो आप लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब भी कर सकते हो। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरा रहा, चैनल का नाम है एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर। इसमें बहुत सारे डेवलपमेंट का वीडियो है, मतलब वीकली बेसिस पे, डेली बेसिस पे कैसे हम कोड करते हैं, कैसे हम एल्गो ट्रेडिंग को काम करते हैं। कोड मतलब बेसिक लेवल पे काफी अच्छा इसमें एक्सप्लेनेशन है। इस वीडियो को देखने के लिए आपको काफी पेशेंस चाहिए। ऐसे फॉरवर्ड करके देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि डेवलपमेंट करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इसमें आपको हर प्रोसेस को आपको टेस्टिंग करना, सोचना, डिस्क्राइब करना, देन एक प्रॉपर सिस्टम डिजाइन होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे ना, हमारा वाला जो है फोकस एरिया, बेसिक आइडिया क्या है, ये 3-4 पॉइंट है। हम इसको जब बस ऊपर ऊपर से बता देता हूं ताकि इजीली रहे। फोकस एरिया क्या है, बेसिक आइडिया क्या होता है। राइट, बेसिक आइडिया क्या है कि एक सिस्टम है हमारे पास, ये जो एल्गो सिस्टम बन रहा है, इसको हम ब्रोकर के साथ इंटीग्रेट करेंगे। किसके साथ? ब्रोकर के साथ इंटीग्रेट करेंगे। इसमें क्या होगा कि जो भी हम ट्रेड सेंड करना चाहते हैं, तो ब्रोकर के पास जाके ये ब्रोकर एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो बेसिक आइडिया हमारे क्या है कि हम एक सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं। अगर टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं ना, ये क्या है कि टेक्नोलॉजी है कंप्यूटर लैंग्वेज के लिए सी शार्प यूज कर रहे हैं, डॉट नेट का, डॉट नेट। और ब्रोकर जो यूज कर रहे हैं ना, ब्रोकर यूज कर रहे हैं सुनिया का, सुनिया इन्वेसिया। राइट, इन्वेसिया। तो ये ब्रोकर जो है काफी फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब इस पे आपको डेटा के लिए आपको कोई सब्सक्रिप्शन पे नहीं करना है। जैसे जीरोधा के लिए आप 2000 रुपए पर मंथ आप चार्ज पे करते हो, तो इस पे ऐसा नहीं है। इस पे आप इजिली आप फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। और इवन इसका जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट होता है पर ट्रेड का, ये भी इस पे नहीं के बराबर है, जीरो है। लाइक जीरो तो नहीं कहूंगा, पर ऑलमोस्ट 9 से 10 रुपए के आसपास ये चार्ज लेता है। बाकियों की तरह आप देखोगे तो 45, 50, 57 कुछ इस तरह का चार्जेस है। पर ये ठीक है, मुझे ये सही लगा। तो ये जो सिस्टम जो मैं डिजाइन कर रहा हूँ, ये टोटली फिनवेसिया ब्रोकर से ही है, और कोई ब्रोकर इंटीग्रेट नहीं किया हूं फिलहाल के लिए। अगर कोई रिक्वायरमेंट होगा तो मैं फ्यूचर पे इस पे इंटीग्रेट करूंगा। ठीक है, पहले हम आ जाते हैं कनेक्शन स्ट्रिंग होता है। जैसे आप फिनवेसिया ब्रोकर पे आप जाओगे ना, जैसे मैं आप सर्च करता हूँ फिनवेसिया ब्रोकर, तो इनका एक एपीआई की है, फिनवेसिया ब्रोकर। तो इनका एपीआई की है। आप एक्सेस करके, आप जैसे इस पे एक्सेस करके आप एक एपीआई की रिक्वेस्ट कर सकते हो। मतलब आपके पास पहले से डीमैट अकाउंट होना चाहिए, तभी आपको ये दे पाएगा। राइट, तो वो बेसिक है, कनेक्शन स्ट्रिंग है। तो हम स्टार्ट करते हैं। बेसिक इसका लुक एंड फील कैसा है, तो चलिए। मतलब ये कोड ठीक है, चल भी रहा है, और इस पे काफी कुछ डेवलपमेंट करना बाकी है। राइट, तो इसका अगर कंसोल पे देखता हूँ, ठीक है, आप देखोगे तो मैं जब एप्लीकेशन स्टार्ट होने से पहले बहुत सारा ऐसा सेटअप है जो इसको डेटा चाहिए। लाइक ब्रोकर से डेटा चाहिए कि ब्रोकर अगर जो सिंबल दे रहा है तो वो सिंबल का टोकन क्या होना चाहिए। तो ये सारा पहले ही कर लेता है। हम बीच में बताइएगा एप्लीकेशन स्टार्ट होने के बाद ये दोबारा नहीं कर रहा है। जैसे इसमें देखोगे तो मैं फ्यूचर सिंबल का मास्टर डाउनलोड कर चुका हूँ। सिंबल आप इसमें देखिए, लिंक मुझे मिल रहा है। मैं बोल रहा हूँ इस पे कुछ रिमूव इक्विटी सिंबल, जो पहले सिक्योरिटी सिंबल है, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। ऑप्शंस का मास्टर क्लीन करके फिर से दोबारा इंसर्ट कर रहा हूँ। तो ये बैकग्राउंड में प्रोसेस चल रहा है। तो देखो, जैसे ये वेलकम पैनल है, ये हमारा जीयूआई फील है। तो इस पे क्या है, क्रेडेंशियल्स है। जैसे अगर मैं अपना दिखाता हूं तो ये दिखाना नहीं चाहिए, पर ठीक है। जैसे एपीआई की है, तो जो भी आपको एपीआई की मिलेगा आपको यहाँ पे पेस्ट करना है, वेंडर आईडी। और ये वाला जो टैब दिख रहा है ग्रीन वाला, इसको फॉर्म पासवर्ड बोल रहा है। ये इसमें 2-3 फीचर्स और ऐड करना, तो मैं इस पे ज्यादा कुछ बता नहीं पाऊंगा फिलहाल के लिए। ये हमारा अभी चेंज होगा, ये कुछ 2-3 लिंक यूआरएल में इस पे एक्स्ट्रा ऐड करूंगा, तो ये ऐड होगा, ये चेंज होगा। तो फिलहाल के लिए आप बेसिक ऊपर समझ सकते हैं कि जो ब्रोकर हमारे क्रेडेंशियल्स रहेगा, मैं इसको एज इट इज यहाँ पे पेस्ट करके और एक्सेस करूंगा। जैसे ही एक्सेस हो जाएगा तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं अपने वाले से एक्सेस कर रहा हूँ ताकि इजिली रहे। तो मैं इसमें टीओटीपी प्रोवाइड कर देता हूँ 694,983। देखो, जैसे मेरे पास मैसेज आ गया कि ठीक है, ये आपका कनेक्शन हो गया। जैसे ये यहाँ पर ओके आ जाएगा, राइट,
तो देखो मेरे पास ये ब्रोकर से कनेक्टेड हो गया और ब्रोकर ने मुझे एलटीपी प्राइसेस और क्लोज प्राइसेस भेज दिया। ठीक है, क्योंकि आज मार्केट बंद है, सैटरडे है, तो मार्केट ऑब्वियसली क्लोज होता है। पर जो बेसिक प्राइसेस है, जैसे लास्ट ट्रेडेड प्राइस देख लेते हैं एसीसी का 1700, यहाँ पर 1758.15, यहाँ पर दोनों सेम ही है। मतलब अगर मार्केट ओपन होता है ना, तो ये ओपन हाई लो क्लोज वॉल्यूम और परसेंटेज चेंज ये टोटली चेंज हो जाता है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। आते इस पॉइंट पे, तो हम जो पॉइंट कर चुके हैं ना, उसको एक बार टिक कर देते हैं। ठीक है, काफी लोगों को डाउट हो रहा था कि वीडियो पे, इस चैनल पे क्या चल रहा है भाई। ओके, कोई इशू नहीं। देखो बेसिक आइडिया हमारा हो चुका है, बेसिक आइडिया हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, ब्रोकर हो गया, कनेक्शन लिस्टिंग भी बता दिया, और क्रेडेंशियल्स क्या है कि आप सुनिए इन्वेसिया के प्रिज्म साइट से रिक्वेस्ट कर सकते हो। प्रिज्म साइट से रिक्वेस्ट करके आपको ब्रोकर क्रेडेंशियल्स मिल सकता है। एप्लीकेशन का व्यू बता दिया हूं, कॉन्फ़िगरेशन बता देता हूं, सिस्टम आर्किटेक्चर। ये सिस्टम आर्किटेक्चर क्या है ना, ये जो डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर है ये विंडोज 11 पे चलेगा, विंडोज 11 पे चलेगा। और इसका जो मतलब बेस्ट तो रहेगा कि यार कम से कम रैम आपका ना 8 जीबी से प्लस रहेगा, 8 जीबी से प्लस रहेगा, क्योंकि ये बहुत सारा मल्टीटास्किंग, मल्टी कोर प्रोसेसिंग यूज कर रहा है। ठीक है, आप समझ रहे हो ना, मैं बताता हूँ इसके बारे में कि क्यों यूज कर रहा है। और जो इंटरनेट स्पीड है ना, ये कम से कम देखो कांस्टेंट स्पीड चाहिए, कांस्टेंट स्पीड चाहिए। और आपको जो एमबीपीएस होना चाहिए, मिनिमम बता रहा हूँ, 5 से 6 एमबीपीएस मिनिमम चाहिए, 5 to 6 एमबीपीएस का स्पीड चाहिए। ठीक है, फिलहाल के लिए जो डेवलपमेंट यूज कर रहा हूँ वो 30 एमबीपीएस पे है, तो कांस्टेंट मेरा काम हो जाता है। ठीक है, लेकिन कांस्टेंट आपको चाहिए 5 से 6 एमबीपीएस, जिसमें 2.7 एमबीपीएस ये डेटा यूज करेगा। फीड कनेक्शन है कि ब्रोकर आपको फीड भेज रहा है, प्राइस भेज रहा है, और जितना टोकन सब्सक्राइब करोगे तो उसमें क्या होता है, बैंडविड्थ आपका बढ़ जाता है। राइट, ठीक है, मतलब मार्केट में इजिली अवेलेबल है, ऑप्शंस आप इसको यूज कर सकते हो, कौन सा इंटरनेट बेस्ट है। अब हम आते हैं फील्ड डिस्क्रिप्शंस के बारे में। तो जैसे आप इस सॉफ्टवेयर पे देखोगे तो बहुत सारा आपका लुक एंड फील पे बहुत सारे ऐसे बटन, यहाँ पर ये है कॉम्बो बॉक्स है, आप सेलेक्ट कर सकते हो, ऑप्शन सिंबल, मतलब सब एक बटन पे एक फंक्शन, एक पर्टिकुलर एक्शन होना है। अगर आप उसको प्रोसेस करते हो तो ये चीज होना है। ठीक है, तो मैं ज्यादा इस पे नहीं लगाऊंगा टाइम। देखो, तो फील्ड डिस्क्रिप्शंस पे इन्वेसिया ब्रोकर, अगर जब आप क्रेडेंशियल्स पास करते हो, ब्रोकर ओके कर देता है, तो मतलब प्रोसेस आपका सारा प्रोसेस चलने के लिए रेडी है, आपको कोई वेट नहीं करना पड़ेगा। अगर आप कोई जब आप एक्सेस करने टाइम पे, जब आप ये वाला पैनल पे आ जाओ, ये वाले पैनल पे, ये पासवर्ड पे ये है, अगर इसमें आप कोई भी इनपुट अगर गलत डालते हो ना, तो ये नोट ऑफ के देगा, क्योंकि ब्रोकर कनेक्ट ही नहीं कर पाएगा इस मामले पे। जैसे हम टीओटीपी गलत डाल देते हैं, पैन नंबर गलत डाल देंगे, जो ब्रोकर के एपीआई की है वो उसमें कुछ एबीसी कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टर डाल देते हैं, कैरेक्टर ओमिट कर देते हैं, डिसऑर्डरिंग कर सकते हैं, तो वो गलत हो जाएगा। राइट, तो ब्रोकर उस टाइम पे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे हम। ठीक है, तो ये चलिए, ठीक है, तो मैं दोबारा एक्सेस कर लेता हूँ 484.77। ठीक है, अब देखिए इसमें बहुत सारा हो गया। ब्रोकर अगर नोट ओके आता तो ये तो एक हो सकता है कि ट्रेडर के साइड से ही गलती हो कि हम कुछ गलत क्रेडेंशियल डाल सकते हैं। अगर नोट ओके है तो ठीक है, आप दोबारा रिस्टार्ट करो या रिस्टार्ट कर सकते हैं एप्लीकेशन का। रिस्टार्ट बटन है यहाँ पर, वो बाद में दिखाऊंगा। क्लोज कर सकते हैं एप्लीकेशन को, क्लोज कर सकते हैं। या तो ब्रोकर के साइड से भी प्रॉब्लम होता है। ये ब्रोकर के साइड से प्रॉब्लम क्या है, ब्रोकर का अगर सर्वर डाउन है तो आप अगर कनेक्शन करोगे तो वो रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, एक दो बार लास्ट मंथ हुआ है ऐसा। ठीक है, क्योंकि फिनबेसिया का सर्वर एक बार डाउन हो चुका था, तो प्रॉब्लम हुआ था। तो पॉइंट हमारा 4 हो गया, 6 हो गया, राइट। 5 तक हम 5 हाउ टू यूज इस पे चल रहे थे, 6 हो गया, 7 वाले पे आ जाते हैं। देखो इसका जो मेन जो पार्ट है ना, ये फीड है। ये फीड है ना, बाकी और ब्रोकर्स, बाकी और जो वेब पोर्टल, जो सर्विस, जो जिस पे हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, उससे ये डिफरेंट बनाता है। राइट, उस पे क्या होता है, मैं आता हूँ इस पॉइंट पे। कैश, देखिए फीड के ना, फीड 3 टाइप्स में डिवाइडेड कर चुका हूँ। एक कैश का, फ्यूचर का और ऑप्शंस का। कैश का नाम होता है, ठीक है, और लास्ट में EQ रहेगा। जिसमें लास्ट में EQ सिंबल दिख गया तो वो समझना है कैश का। ये शून्य फिनबेसिया का नेमिंग कन्वेंशन सिक्योरिटी का, NSE का डिफरेंट है। राइट, मतलब आपस में मैनेज कर लेते, क्वेश्चन है। फ्यूचर का भी सेम है, ऑप्शंस का भी। ऑप्शंस का क्या रहेगा कि ऑप्शंस का अगर यूज करोगे तो इसमें जैसे टाटा पावर, फिर इसमें आपका स्ट्राइक प्राइस रहेगा, जैसे 25 मई हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, फिर आपका कॉल या पुट रहेगा, कॉल पुट रहेगा, फिर इस पे सिंबल। ठीक है, तो ये मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, यहाँ बताना टाइम वेस्ट है। राइट, तो ये जो टोटली डेवलपमेंट है ना, इसमें मैं NSE 500 को इंक्लूड किया हूँ। कोई एक्स्ट्रा सिंबल नहीं, कोई एक्स्ट्रा सिंबल नहीं, याद रखिएगा। NSE 500 सिंबल को मैं इसमें इंक्लूड किया हूँ, ताकि क्या होगा ना कि देखो 500 के बाहर जाओगे ना, तो ये आपका नॉर्मली आपका वेब पोर्टल ही दे देगा वो स्टॉक्स, तो आप उस पर एग्जीक्यूट कर सकते हो, इसका कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है, NSE 500 में क्या है कि आपको अच्छा खासा वॉल्यूम दिख जाता है। मतलब 500 में ज्यादा मैं बोल रहा हूँ, आप 100 या NSE 100 स्टॉक्स को लेकर उसमें वॉल्यूम ज्यादा होता है, वो इजिली ट्रेडेबल होता है। 100 के बाद थोड़ा कम होता है वॉल्यूम होता है इस पे। ठीक है, तो वो ट्रेडेबल नहीं बनता है इजिली। तो डिफरेंट फ्रॉम अदर सॉफ्टवेयर। इसमें क्या है, अब देखो इस पोर्टल पे जैसे हम फीड सिलेक्ट करते हैं तो मेरे पास 3 बटन आता है, कैश का, फ्यूचर का, ऑप्शंस का। जैसे हम कैश सेलेक्ट करेंगे तो जितने भी कैश से NSE 500 के अंदर टोटल सिंबल है ना, तो ये सारा मुझे ये दिख जाएगा। इस पे हमें फीड पे
ठीक है। एक तो टोकन दे देगा, ये ब्रोकर के साइड से है, टोकन मैं मैनेज नहीं करता, ये ब्रोकर के साइड से मास्टर आता है, वो मैं मैनेज कर रहा हूँ। ठीक है। ये ओपन का प्राइस मिल जाएगा, हाई मिल जाएगा, लो मिल जाएगा, क्लोज मिलेगा, वॉल्यूम और परसेंटेज चेंज। ठीक है। ये टोटल जो सिंबल है NSE 500, आप यहाँ पर देखो, ये वाला अबव ग्रीन पैनल पे जहाँ पे मैं कर्सर दिखा रहा हूँ, ये एडवांस जीरो, डिक्लाइन जीरो, एडी रेशियो 505, टोटल, ये जो टोटल पे आप फोकस करोगे तो 505 सिंबल देगा, 505 इसमें है। ठीक है। जैसे मैं निफ्टी 50 पे ले जाता हूँ तो निफ्टी 50 पे देखो, ये टोटल 50 स्टॉक्स है तो 50 ये दिखाएगा। निफ्टी बैंक पे अगर मैं निफ्टी बैंक पे ले जाता हूँ तो 20 स्टॉक्स का ये ग्रुप बनता है, तो सॉरी 12 स्टॉक्स का ग्रुप बनता है, तो ये 12 दिखा रहा है, राइट। अगर मैं आईटी पे चल जाता निफ्टी आईटी पे, तो टोटल ये 10 स्टॉक्स का एक ग्रुप बनता है, तो टोटल हिसाब से ये कैलकुलेशन हो रहा है कि हम ग्रुपिंग कर सकते हैं, राइट। तो इसका एडवांटेज क्या है ना, यही एक एडवांटेज इसका कि हम जो भी स्टॉक्स का नाम पहले से हम इसमें कोड कर चुके हैं, ताकि आप इसको ना, आपको अगर देखना है तो आप सिंपली आप इस कॉम्बो बॉक्स पे जाकर सेलेक्ट करोगे तो आपके पास सारा वो डिटेल आ जाएगा और वो दिखता है, राइट। अभी मार्केट बंद है, मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ ढंग से कि जो 0-0 आपको ये दिख रहा है ना, ओपन हाई लो क्लोज, इस पे क्या होगा, अगर कोई भी प्राइसेस चेंज होगा तो उसका कलर भी चेंज होगा। अगर ऊपर प्रीवियस प्राइस से ज्यादा है करंट का एलटीपी, तो वो प्राइस चेंज होगा, ग्रीन होगा, रेड होगा, जैसे नॉर्मल ब्रोकर आप प्रोवाइड करता, तो इसमें भी सिस्टमैटिक है वैसा, राइट। इसमें एडवांटेज क्या है कि आपको एक पैनल के अंदर सारा कुछ मिल जा रहा है, जिससे आप इजिली ट्रैक कर पाओगे। अगर आप ऑप्शन से स्कैल्पिंग करते हो, आपको एक सेकंड एक टिक मैटर करता है, तो आपके लिए ये बेस्ट सूट करेगा, राइट। तो ठीक है, हम आते हैं पॉइंट पे, अभी बहुत कुछ इसमें डेवलपमेंट बाकी है। तो देखो, सेक्टर वाइज डेवलपमेंट होता है, लेकिन जो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं ना, वो हम टोटली NSE साइट को फॉलो कर रहे हैं, NSE इंडाइसेस। वीडियो ऑल निफ्टी जो NSE साइट है ना, उसने भी काफी अच्छे से मैनेज किया। ब्रॉडर मार्केट इंडाइसेस में देखोगे, निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, 100, 200 एक ग्रुप बना दिया स्टॉक्स का। सेक्टरल इंडेक्स में भी आपको दिखेगा यार कौन सा ठीक है, सेक्टर वाइज आप स्कैन कर सकते, निफ्टी ऑटो, निफ्टी बैंक, निफ्टी फाइनेंशियल, निफ्टी FMCG, निफ्टी IT, मीडिया, मेटल, फार्मा, सारा एक ग्रुप बना हुआ है, राइट। ये सारा जो मैं आपको इस सॉफ्टवेयर पे इंक्लूड करके दूंगा। अब देखो, डिफरेंट फ्रॉम द अदर सॉफ्टवेयर, सेक्टर वाइज इसमें लाइव फीड का रियल टाइम आपको लाइव फीड मिलेगा, रियल टाइम पे लाइव फीड मिलेगा। थीमेटिक क्या होता है, जो निफ्टी NSE साइट पे आपको थीम जो मिल रहा है यहाँ पर थीमेटिक इंडेक्सेस पे, इसमें आप थीमेटिक इंडेक्सेस में ज्यादा इंक्लूड नहीं किया हूँ, मतलब कोई सेंस बनता नहीं है ये सब इंडेक्सेस को, तो मैं कुछ मेजर को इंडेक्स पे इंक्लूड किया हूँ, राइट। तो वो इस पर आपको दिखाता हूँ मैं। फिर ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स जैसे हो गया, स्मॉल कैप हो गया, फिर आपका मिड कैप हो गया, ये सारा भी इसमें इंक्लूडेड है। इसमें फीड है, फीड क्या है, जब हम फीड के बारे में बात कर रहे थे, फीड क्या है कि अगर कोई भी स्टॉक्स का करेंट टाइम पे, रियल टाइम पे क्या उसका प्राइसेस बन रहे हैं, राइट। जिसमें होता है ओपन होता है, हाई होता है, लो है, क्लोज, एलटीपी, वॉल्यूम, परसेंटेज है, और एक्स्ट्रा में ओपन इंटरेस्ट भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। ओपन इंटरेस्ट मतलब आपको इजिली और कहीं जाना नहीं पड़ेगा, आपको एकदम राइट हैंड साइड पे जैसे देख लो, ओपन, हाई, लो, क्लोज, वॉल्यूम, परसेंटेज है। अगर ओपन इंटरेस्ट पर आप क्लिक करोगे तो आपका ओपन इंटरेस्ट का भी एक पैनल बन जाएगा। अभी मार्केट चूंकि बंद है तो आपको ये दिखेगा नहीं कि 0 दिख रहा है, तो ठीक है, जब होगा तो मैं एक बार लाइव मार्केट पे एक बार। इसका एडवांटेज क्या है ना, ये टोटली लाइव है और रियल टाइम है, मतलब आपको कोई हम इस पे आपको नो बफरिंग, ठीक है। कोई भी आप ब्रोकर यूज कर रहे हो ना, तो उसमें 2 से 3 मिली सेकंड का डिले होता है, कि वो डिले होता है, राइट। तो इसमें क्या है कि जो भी मेरे पास एलटीपी ब्रोकर की साइड से आ रहा है, मैं इसको स्टोर नहीं कर रहा, एज इट इज जैसा वो भेजेगा मैं वैसा दिखाऊंगा, कोई बफरिंग नहीं होता मेरे साइड से, राइट। ये सॉफ्टवेयर वैसा है कि यार मेमोरी ज्यादा होल्ड करना नहीं होता, कॉम्पिटेशनल को कम करना है, कॉम्पिटेशनल को कम करना और मेमोरी को भी कम करना, कम से कम यूज करना, तो ये 2 चीज पे फोकस कर रहा हूँ इस पे। तो प्री स्टॉक्स इंक्लूडेड है। अब देखो प्री स्टॉक इंक्लूडेड क्या है कि जो मैं ग्रुपिंग कर रहा हूँ ना, इससे आप देखो ऑलरेडी मैं एक ग्रुप बना के एक लिस्ट कर रहा हूँ। आप कोई भी एक निफ्टी फार्मा सेलेक्ट करोगे तो फार्मा सेक्टर के जितने भी स्टॉक है वो सारा आ जाएगा। 20 स्टॉक्स है फार्मा पे, तो फार्मा पे आ जा रहा है, Pfizer, नेटकॉप, ल्यूपिन, लॉरस, ग्रेनुअल्स, ग्लेनमार्क, ठीक है। तो ये सारा अब जो सेक्टर वाइज सेक्टर इंडेक्स तो आप चेंज करोगे, रियलिटी इंडेक्स पे देखो DLF, गोदरेज प्रॉपर्टी, IBR, रियल एस्टेट, लोधा, ऑबिलिटी, रियलिटी, सोबा। तो जो आप ग्रुप यूज सेलेक्ट करोगे, सेक्टर सेलेक्ट करोगे, उसके अंदर जो भी स्टॉक्स आएगा ना, वो सारा आपको इसको फीड में दिखेगा। और फीड में जब मार्केट ओपन है, मार्केट चल रहा है, तो आपको ये सारा चेंजेस होते हुए दिखेंगे। रियल टाइम पे आप कैलकुलेट कर सकते हो कि वॉल्यूम सबसे ज्यादा किसका है, परसेंटेज सबसे ज्यादा कौन सा ऊपर जा रहा है, कौन सा नीचे जा रहा है, तो उसके हिसाब से आप रियल टाइम पे डिसीजन ले पाओगे स्टॉक्स पे बाय करना है, सेल करना है, राइट। इसमें हम जो बेसिक अभी फिलहाल जो प्रोवाइड कर रहे हैं ना, बेसिक वाले वर्जन पे, तो टोटल इसमें 21 इसमें ग्रुपिंग है। मतलब आप विश्वास नहीं करोगे, लाइक कोई भी ब्रोकर आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा, धन प्रोवाइड करता है पर उसका रियल टाइम अपडेट नहीं है, वो भी आई थिंक 10-12 सेकंड का डिले करके आपके पास दे रहा है। ये 10-12 सेकंड में मान लो कि बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन कर देगा, एक सेकंड का आपको टिक दे रहा है ये, राइट। तो ग्रुप हो गया 3, और इसमें 3 ग्रुप क्या है, थीमेटिक हो गया, जिसमें स्मॉल कैप, ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स हो गया, जैसे स्मॉल कैप हो गया, मिड कैप हो गया, फिर निफ्टी
निफ्टी 100 हो गया, ये सारा इसमें इंक्लूडेड है। मैं दिखाता हूँ ये चीज, देखो ब्रॉडर मार्केट है जो 3 इंक्लूडेड है, निफ्टी 100, निफ्टी जैसे 100 स्टॉक्स से किया तो 100 आपके पास दिख जाएगा, निफ्टी मिड कैप हो गया, फिर निफ्टी स्मॉल कैप, तो ये 3 इंक्लूडेड है। और एक मेजर इंडाइसेस सॉरी मेजर इंडाइसेस है। ये क्या है ना कि ये इस चीज को ना सुपीरियर बनाता है। जैसे इंडाइसेस तो मैं सेलेक्ट किया, अभी दिखा नहीं रहा, पहले बोलेगा कि ठीक है कोई वार्निंग नहीं है मेरे पास, पहले मुझे नहीं, ये ब्रोकर की साइड से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो ब्रोकर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, तो देखो ये इंडाइसेस मुझे दिखना चाहिए। ब्रोकर ये इस चीज को मैनेज कर रहा है, हैंग सेंग हो गया, इंडिया विक्स हो गया, निफ्टी 50, निफ्टी आईटी, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी बैंक, निफ्टी 500, तो बहुत सारे इसमें ना जो मैं कर चुका हूँ, ये एक ग्रुपिंग बना के तो वो मुझे भेज रहा है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, इसको लोड करता हूँ। अब मैं ऑलरेडी लोड हो चुका है, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, रन कर रहा हूँ। तो देखो इसमें टोटल जो इंडाइसेस जो ब्रोकर भेज रहा है आज के टाइम पे 72 है। 72 देखो सारा एक ही पैनल पे आपके पास आ जाएगा, एक ही पैनल पे आप सेक्टर वाइज इवैल्यूएशंस बहुत क्विकली कर सकते हो। इसका ये एडवांटेज आपको मिलेगा, राइट। ठीक है, ये आपको हो चुका, जिसमें 50 स्टॉक बकेट बना, निफ्टी 50 पे 50 स्टॉक है, निफ्टी बैंक में आई थिंक 12 स्टॉक्स है, तो 12 स्टॉक से ग्रुप बनेगा, तो वैसे ही सारा कुछ है। तो ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स है, निफ्टी स्मॉल कैप, निफ्टी 100, और ये जो टोटल जो स्टॉक लिस्ट अभी मैं दिखा रहा हूँ, निफ्टी 500 को फोकस किया हूँ, निफ्टी 500 याद रखिएगा, निफ्टी 500 को ही फोकस किया हूँ। 501 पे कौन सा स्टॉक है उसके लिए मैं कोड किया ही नहीं हूँ, वो इंक्लूडेड है ही नहीं इस पर, राइट। रीजन बता दिया कि इसमें काम ज्यादा होता नहीं है, ठीक है। अगर काम करना तो डायरेक्टली आप वेब पोर्टल पे जाके आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, जो भी आप ब्रोकर से कनेक्टेड हो, ठीक है। अब पॉइंट 12 नंबर पे आते हैं। जैसे ओपन इंटरेस्ट डेटा लाइव है, फ्यूचर ऑप्शंस ओपन इंटरेस्ट डेटा लाइव। देखो जैसे निफ्टी 500 पे ना, जैसे निफ्टी 500 पे इसमें क्या है ना, 180 अराउंड स्टॉक ऐसे हैं जो एफएनओ को बिलोंग करते हैं। तो बाकी जैसे कुछ ऐसा भी सिंबल आप एज्यूम कर लो, जैसे जेके सीमेंट, आई थिंक जेके टायर, वो फ्यूचर पे एफएनओ पे नहीं है, राइट, वो फ्यूचर पे नहीं है, तो उसके लिए हम शायद ब्रोकर एफएनओ का डेटा भेजेगा नहीं। ये एफएनओ मतलब ओपन इंटरेस्ट का डेटा मैं नहीं खुद कैलकुलेट कर रहा हूँ, ये ब्रोकर के साइड, अगर नहीं आता तो ब्रोकर से आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा इसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, पॉइंट नंबर 13। पॉइंट 13 क्या कहता है कि ये फीड है, मतलब फीड है, सुन लिए अच्छा लग रहा है, प्राइसेस दिख रहे हैं, ओपन है, हाई है, लो है, क्लोज है, ठीक है। मतलब डिफरेंस क्या करता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप सुनिए किसी भी थोड़ा सा ना मैं बेसिक बताता हूँ, ताकि मैं बेसिक बताऊँ टाइम वेस्ट, ठीक है बेसिक बताता हूँ। जैसे आप काइट जीरोधा का देखो जीरोधा का, उस पर क्या है ना कि टोटल 7 टैब होता है वॉच लिस्ट में, 7 टैब है, मैक्सिमम एक टैब में 50 सिंबल्स ऐड कर सकते हो, तो 50 50 5 7 मैक्सिमम 350 सिंबल ही आप ऐड कर पाओगे, राइट। 50 सिंबल ही एनालाइज कर पाओगे उस पर। पर इस वाले में क्या है कि मैं ना बाय डिफॉल्ट 6500 सिंबल एक बार में सब्सक्राइब कर रहा हूँ। देखो 350 मैं 6500 सिंबल को सब्सक्राइब कर रहा हूँ, इसमें एफएनओ के सारे आ गए, इक्विटी आ गया, एफएनओ स्ट्राइक प्राइस, हर एक स्ट्राइक प्राइसेस का है, तो वो चीज इसमें इजिली अवेलेबल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे, इसमें 2 फीड में अवेलेबल कर रहा हूँ। एक है जिसमें ना ओपन हाई लो क्लोज पे ना, इस पे ओपन हाई लो क्लोज वॉल्यूम ऑफ परसेंटेज चेंज ये आएगा। प्लस प्लस के मतलब क्या है कि कोई सिंबल है, ब्रोकर कुछ एडिशनल डेटा इसके अलावा भेज रहा है, तो उसको हम प्लस प्लस में कंसिडर करेंगे। जैसे आपका वीवैप आ जाता है, वीवैप ब्रोकर भेजता है पर इस कोड में इंक्लूडेड नहीं है, आप बोलोगे तो मैं इसको इंक्लूड कर दूंगा, पर ठीक है। वीवैप हो गया, ओपन इंटरेस्ट, ये सारा ओपन इंटरेस्ट ओएचएलसी प्लस प्लस फीड पे आता है। तो मैं इसको दिखाता हूँ कैसे इनिशिएट करते हैं। जैसे फीड वाले डेप्थ, जहां पे मैं कर्सर दिखा रहा हूँ उस पार्ट पे आप देखिए, फीड डेप्थ पे आप आओगे तो आपसे ये मार्केट इन्फॉर्मेशन पूछेगा कौन सा फीड लेना चाहते हो। मैं बोल रहा अभी जो चल रहा है बाय डिफॉल्ट ओएचएलसी वी चल रहा है, मैं बोल रहा हूँ ओएचएलसी वी, मुझे ओआई का भी डेटा चाहिए, तो देखो ये सिलेक्ट हो चुका है, ये सिलेक्ट हो चुका है पीछे से। अगर ब्रोकर ओआई का डेटा भेजेगा तो डेटा मेरे पास आएगा। अगर मैं इसको नॉर्मल अगर ओएचएलसी पे रोल बैक भी कर सकता हूँ। इसमें क्या होता है ओएचएलसी वी प्लस प्लस पे थोड़ा सा कॉम्पिटिशनल बढ़ जाता है, कि आप मेमोरी भी बढ़ जाता है, कि आप अलग से एक डायमेंशनल को कंसिडर कर रहे हो, ठीक है। पर वो ज्यादा मैटर करता नहीं है, उस पर ज्यादा ध्यान देना नहीं है, ठीक है। तो फ्यूचर के स्टॉक प्राइस मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया फीड का पार्ट हो गया। इवन ऑप्शन ट्रेडिंग सिंबल, इसमें क्या है कि जो भी ऑप्शंस है, जैसे फ्यूचर एफएनओ का तो मुझे गारंटी है कि ओआई डेटा मिलता है, तो वही आपको इसलिए मिल जाएगा। इवन के स्ट्राइक प्राइसेस का, हर एक स्ट्राइक प्राइस ऑप्शन से स्ट्राइक प्राइसेस का भी मिल जाता है। एडवांटेज है इसमें को आप ओआई डेटा के लिए आपको कहीं शिफ्ट करना नहीं पड़ेगा, आप खुद ही एनालाइज कर पाओगे, ठीक है। पॉइंट 13 कंप्लीट होगा। 14th बात है, 14th ना, ये जो सॉफ्टवेयर का एक समझो कि राइट हैंड है। इस पे क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे देखो कल के डेट पे क्या था कि मार्केट ना, अगर आप ऑप्शन स्कैल्पिंग करते हो तो आपको एक एक टिक वाइज सेक्टर वाइज अगर आपको बेस मिल जाएगा ना, तो काफी अच्छा रहता है ट्रेड लेने पे।
जैसे मैं चूज करता निफ्टी 50 पे, तो निफ्टी 50 पे अभी देखो परसेंटेज चेंज सबका जीरो है, तो मार्केट बंद है। तो यहाँ पर एडवांस डिक्लाइन पे आप देखो जीरो जीरो दिख रहा है, लेकिन जब भी मार्केट ओपन होगा, या मैं एक लास्ट दो वीडियो कल ना एक टैग वीडियो अपलोड किया, उसमें मैं दिखा रहा हूं, अब वो एक बार देख सकते हो। ठीक है, ये पार्ट हो गया जिसमें एडवांस डिक्लाइन आपको सारा में दिखेगा। निफ्टी फिन का भी आपको दिख जाएगा, आउट ऑफ 20 स्टॉक्स कितने एडवांस है, कितना डिक्लाइन है। निफ्टी आईटी पे भी आप कंसिडर कर सकते हो सेम, कि आउट ऑफ 10 स्टॉक्स कितने एडवांसेस पे है, कितना डिक्लाइन पे है। आपको कोई और साइट पे विजिट नहीं करना पड़ेगा, सारा आपको इस सॉफ्टवेयर ही आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, निफ्टी एफएमसीजी पे टोटल 15 स्टॉक्स है, तो उसमें कितने एडवांसेस है, सेक्टर वाइज है, वॉल्यूम किसमें ज्यादा है, तो वो सारा इसमें है। ठीक है, मैं जिस पे ज्यादा जाना नहीं चाहता हूँ, पर हाँ ये काफी एक है कि इसको एडिशनल फीचर बना रहा है, राइट। इसमें लाइव कैलकुलेशन आपको कर देता है, ऑटो फिल्टर ऑप्शन है। ये क्या है ना, जैसे मैं दिखाता हूँ कि आप देखो ऑटो फिल्टर ये वाले टैप है, जैसे गो वाले बटन है ना इस पे, जैसे मैं इसमें ना अगर मैं यूपीएल का फिर सेलेक्ट कर रहा हूँ, जील पे गया 25 में पे, अब देखो ये सारे स्कैन कर सकते हो। आपके पास एक फिल्टर है, ये हर स्टॉक हर फीड वाइज का अलग अलग काम करेगा। ठीक है, अगर फीड पे अगर ये आपको फ्यूचर दिख रहा है ना, ट्रेडिंग सिंबल लास्ट में दिख रहा था, फ्यूचर है। कैश वाले पे काम करता हूँ, अगर कैश वाले पे जिल दिख जाता है, जिल से तो जिल पे दिख गया इक्विटी सिंबल। ठीक है, तो अलग अलग डायमेंशन पे अलग अलग ये बिहेव कर रहा है। ठीक है, चलिए ये बताओ ऑटो फिल्टर ऑप्शन निफ्टी इंडेक्स पे डेप्थ लेवल एनालिसिस बता सकता है। निफ्टी स्टॉक्स पे भी हम कंसिडर कर सकते हैं कि मार्केट है क्या, लाइव पे क्या एडवांसेस है, डिक्लाइन है। अब एनालिसिस जो करते हैं, राइट, जो एक एक जो ट्रेड लेने से पहले बहुत सारे डायमेंशन देखते हैं, उनके लिए ठीक है। ठीक है, सिंबल वाइज फिल्टर कर सकते हैं, जैसे मैं दिखाया यूपीएल जील को एक्सपायरी डेट वाइज फिल्टर है। तो ठीक है, तो ये पॉइंट नंबर 17 एक्सपायरी डेट वाइज फिल्टर, पॉइंट नंबर 17 तक ही ये अभी तक जो है कि मैं इसको रिलीज करने लायक रेडी हूं। क्योंकि और भी बहुत सारे ऐसे फंक्शंस है, जैसे स्ट्रैटेजी बनाना, ये बनाना, इस पे काम चल रहा है। ठीक है, इस पे बहुत काम चल रहा है और काफी जोरों शोरों से चल रहा है। तो पर ये ट्रेडेबल अभी है नहीं, कि कुछ मुझे और भी कोड लिखना है, इसमें ऐड करना है, ब्रोकर के साथ इंटीग्रेट करना है। क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि मुझे ना ब्रोकर के साथ साइड से एक सर्वर मिला है, वो एक टाइम तक ही आपको उसको यूज कर सकते हो। जैसे 9:15 से मार्केट स्टार्ट होता है, तो मुझे 11 बजे सर्वर मिलता है। 11 बजे भी कुछ आप पूरा सिंबल का ट्रेड नहीं कर पाओगे, लिमिटेड सिंबल पे ट्रेड कर पाओगे, लिमिटेड क्वांटिटी पे, तो वो सारा देखने पे ना बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। तो पर ठीक है, डेवलपमेंट का पार्ट है, तो इसको कंसिडर करना पड़ेगा। लेकिन मैं रियल टाइम पे एग्जीक्यूट करूंगा तो वो सेंस नहीं बनेगा। ठीक है, तो मैं लाइव पे ही टेस्ट कर रहा हूँ, लाइव पे टेस्टिंग कर रहा हूँ। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 17 तक कंप्लीट है। बाकी का वीडियो है ये काफी ऑलरेडी आई थिंक 30 मिनट का हो चुका है। मैं इसको ज्यादा खींचना नहीं चाहता हूँ, कि लोग देखते नहीं है, और इवन कि यूट्यूब मुझे ये वीडियो को रिकमेंड करता नहीं है बाकियों को। ठीक है, अगर बहुत लोग पूछ रहे थे सर प्राइसिंग क्या रहेगा, तो यार प्राइसिंग ना देखो, ये काफी निश लेवल पे, मतलब इनिशियल डेवलपमेंट पैरेलली चल रहा है। तो अगर आपको किसी सिर्फ फीड ही चाहिए, आपको फीड वाला पार्ट चाहिए, एडवांस डिक्लाइन चाहिए, टिक बाई टिक वाला चाहिए, तो ये मैं रिलीज कर सकता हूँ। पॉइंट नंबर 17 जो मैं बताया हूँ वहां तक रिलीज कर सकता हूँ। रहा बात प्राइसिंग, इसका प्राइसिंग क्या रहेगा, मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप इसका बताओ इसका प्राइस क्या रखो। ठीक है, क्योंकि मैं इसको ना मिनिमल रखना चाहता हूँ, मिनिमम टू मिनिमम, मतलब इजिली, ऐसा नहीं कि मैं ज्यादा हाई फाई रख दूंगा तो कोई परचेज ही नहीं कर पाएगा। मिनिमम चार्जेस है। अगर आप मुझे बताओगे क्या इसका प्राइसेस होना चाहिए, इसका क्या 999 होना चाहिए, 1999 होना चाहिए, 2000 होना चाहिए, जो भी आपको अच्छा लगे आप कमेंट करके बताओ, ताकि मैं कंसिडर कर पाऊँ कि मैं अपने डेवलपमेंट टीम से बात करके, ठीक है, जो मतलब मिनिमम रहेगा, इसका मंथली बेसिस पे रहेगा या वीकली बेसिस पे इसको रिलीज करूँ या ईयरली बेसिस पे। ठीक है, मतलब जो भी आपके माइंड में है कि मुझे ये सॉफ्टवेयर चाहिए, तो आप ये कमेंट करके मुझे बताओ, मैं एक एक कमेंट को पढ़ता हूँ। राइट, ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग दोबारा। चलिए, थैंक यू यार।